सोनू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अचानक से उसका बिजनेस ठप हो जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ से चला जाता है क्योंकि कर्जदार अपना कर्ज मांगने के लिए आया करते थे। वो एक सुनसान जगह में एक बंगलो खरीदता है जो कि बहुत सुनसान सी जगह में होता है। उसके पीछे एक क्रिश्चियन का कब्रिस्तान भी होता है और वो उसे बहुत कम दाम में मिल जाता है, इसलिए वो उसे ख़रीद लेता है। कुछ दिन बाद उसकी वाइफ उसे बोल रही होती है कि तुम्हें यही जगह मिलनी थी क्या रहने के लिए? ये जगह कितना सुनसान है, यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं और रात में इस कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी चीखने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ आती है। मुझे बहुत डर लगता है इस जगह में, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। तब फिर वो सोनू बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरी हालत कैसी है, तुम मेरी हालत जानती हो फिर भी ऐसा बात कर रही हो। ये मकान हमें बहुत कम दाम में मिला है इसलिए मैंने ले लिया, और दूसरा वजह यह है कि यहाँ पर हमें कोई पहचानता नहीं। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो उस कब्रिस्तान की तरफ जाकर उसे देखने लगता है ध्यान से। तभी वो देखता है कि वहाँ का वॉचमैन उसे बुलाता है। तभी वो वॉचमैन बोलता है क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। तब वो उस वॉचमैन से बोलता रात में मुझे और मेरी वाइफ को यहाँ कब्रिस्तान से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और ये सुनकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम्हें पता है क्या कि यहाँ आवाज़ें किस चीज़ की आती हैं? बहुत अजीब सी, डरावनी सी, कभी किसी के चिल्लाने की, कभी किसी के हंसने की, इस टाइप से आवाज़ें आती है। हम बहुत परेशान होते हैं। तब वो वॉचमैन बोलता है आप सही बोल रहे हो, मैं भी कुछ दिन से कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ। मुझे लगता था कि ये मेरा वहम है, पर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब सच ही होगा। चलिए ठीक है, आज मैं रात को रात भर जाग कर देखता हूँ कि क्या बात है, ऐसा आवाज़ कौन निकालता है। पहले तो नहीं सुना, इसी बार मैं भी सुन रहा हूँ। इतना बोलकर वहाँ से सोनू चला जाता है और वॉचमैन बोलता है कि आज रात जागकर मैं देखूँगा। रात हो जाती है और वॉचमैन वही कब्रिस्तान के बाहर खड़ा होता है। वो इस इंतज़ार में होता है कि आज देखूँगा कहाँ से आवाज़ आती है। तभी वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वॉचमैन अपने हाथ से टॉर्च निकालता है और उस टॉर्च को मारकर देखता है कब्रिस्तान की तरफ। तभी वो देखता है कि एक कब्र पर एक लड़की का काला साया है बैठा हुआ और उस कब्र पे वो बातचीत कर रही है और उसके हंसने की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि कौन है वहाँ पर, कौन है? तभी इतना सुनकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अंधेरे में वो गायब सी हो जाती है। तभी वो फिर से कब्र की तरफ टॉर्च मारकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक कटी छटी हुई लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वो चौकीदार उस कब्र के पास जाता है और उसे देख रहा होता है। तभी उस कब्रिस्तान का दूसरा चौकीदार आता है और उस चौकीदार से पूछता है कि क्या बात है, इस कब्र में क्या देख रहे हो? तब वो बताता है कि रात में मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना देखी है। मैंने देखी एक छोटी बच्ची की रूह यहाँ पर बैठ करके बातचीत कर रही थी और हंस रही थी और फिर वो भाग गई और अंधेरे में गायब हो गई। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक कटी हुई लाश पड़ी थी। तभी वो चौकीदार बोलता है क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता, हमने मैं कभी इतने साल से मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा। फिर वो चौकीदार बोलता है कि तुम ज़रूर रात में पीना शुरू कर दिए हो, पीना कम कर दो, तुम बहुत पी रहे हो, तुम्हें डॉक्टर ने भी मना किया है, पी करके रात में बाहर भी मत निकला करो। ये सब झूठ मूठ की कहानी बनाकर दूसरे को डराना चाह रहे हो। वो चौकीदार उसकी बात नहीं मानता और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो चौकीदार वहाँ से अपने पड़ोस सोनू के घर जाता है और सोनू को जाकर के सारी बातें बताता है। सोनू बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी बातों पर, तुम सच बोल रहे हो क्योंकि मैंने भी रात में आवाज़ें सुनी है और मेरी बीवी ने भी सुनी है, मुझे आप पर यकीन है। वो बोलता है कि आज हम दोनों रब कब्रिस्तान में रात में जाएंगे और दोनों रात होते उस कब्रिस्तान में आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है जो उस कब्र पर आकर रोता है और हंसता है। तभी वो अचानक से देखते हैं कि वहाँ वो लड़की आ जाती है और एक कटी छटी लाश को सी रही होती है। ये देख करके उसकी चीख निकल जाती है और वो ज़ोर से चीख देता है। उसकी चीख सुन करके वो लड़की उसे देख लेती है और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। फिर अंधेरे में वो गायब हो जाती है और ये लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन्हें वो दूसरा चौकीदार मिलता है और वो बोलता है क्या हुआ, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तब ये लोग बताते हैं कि हम लोग ने भूत को देखा और वो चौकीदार मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है कि तुम सब लोग नशे में हो क्या? तभी सोनू गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तुम्हें क्या हम पागल नजर आ रहे हैं जो तुम्हारे सामने नशे में मजाक करने के लिए आएंगे? तभी वहाँ से कब्रिस्तान से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और वो चौकीदार भी चौंक जाता है। वो बोलता है मुझे अब तुम्हारी बातें सच लग रही है, तुम सच ही बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों का मजाक उड़ाया। फिर वो पूछता है अब बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? तब फिर वो चौकीदार ही बताता है कि चलो हम चर्च के फादर के पास जाते हैं
और वो चौकीदार उन लोगों को लेकर चर्च के फादर के पास चला जाता है। चर्च के फादर सारी बातें सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ वहाँ। और फिर वो लोग चर्च के फादर को लेकर कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। चर्च के फादर कुछ पढ़ते हैं और उस भूत को बुलाते हैं। तभी वहाँ पे उस लड़की की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और चर्च के फादर उससे पूछने लगते हैं कि बताओ कौन हो तुम और यहाँ तुम क्यों आती हो, इस कब्र पर क्या क्या काम है तुम्हारा। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम चिंकी है और मैं एक दिन अपने स्कूल से घर आई, तब मैंने देखा कि मेरे पापा और मेरी पड़ोस वाली आंटी दोनों मिलके मेरी मम्मी को चाकू से मार रहे थे। और वो लोग मेरी मम्मी को चाकू से मार देते हैं और सारे धड़ को अलग अलग करके काट देते हैं। फिर वो लोग इसी कब्रिस्तान में आकर मेरी मम्मी को दफन कर देते हैं। और मेरे पापा ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे भी मार देंगे। इस डर से मैं चुप हो गई थी। और तभी उस लड़की का चेहरा भयानक हो जाता है और वो ऐसा भयानक चेहरा देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। तभी चर्च के फादर इन लोगों को शांत रहने के लिए बोलते हैं। फिर वो लड़की अपनी कहानी सुनाती है। वो बोलती है, एक दिन मेरी माँ की आत्मा मेरे घर आई और उस टाइम आंटी सो रही थी। तभी मेरी माँ ने उस आंटी को मार डाला और उसका मांस खाना शुरू कर दी। फिर मेरी माँ ने मेरे पापा को भी मार डाला और उनकी बॉडी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तभी मैं हर रात मैं ये सारी कहानी देख रही थी छत पर से। मुझे बहुत डर लगने लगा तो मैं डर से लड़खड़ा कर छत पर से गिर गई और तभी मेरी मौत भी हो गई। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चर्च के फादर बोलते हैं कि ये लड़की अब यहाँ आती ही रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग अब यहाँ मत आया करना वरना तुम लोग की जान चली जाएगी। और इतना सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सोनू भी उस घर को खाली कर देता है और चला जाता है।